नमस्कार दोस्तों। नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लॉ ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर ऑफिसर, जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि लॉ ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर ऑफिसर, जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सिलेक्शन किस तरफ ले सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितना दिया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को लॉ ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर ऑफिसर, जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 18 अक्टूबर 2023 से 17 नवंबर 2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लास्ट फी आप 17 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। एप्लीकेशन फी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए पेमेंट नहीं करना होगा। ओके। एज 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। देखिए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वुमेन कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनको भी 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वुमेन कैंडिडेट्स को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली आप विडो एंड डाइवोर्स वुमेन के लिए देख सकते हैं। विडो और डाइवोर्स वुमेन के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं मेंशन किया गया है। आपका एज कितना भी हो रहा है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सिमिलरली दोस्तों, आप अदर्स के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। अब जानते हैं वैकेंसी डिटेल्स। दोस्तों, टोटल वैकेंसीज 114 है, जिसमें लो ऑफिसर के लिए नॉन टीएफपी में 2 वैकेंसीज है, टीएफपी में एक भी वैकेंसीज नहीं है। क्वालिफिकेशन लो में ग्रेजुएट होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद 3 ईयर कोर्स ऑफ प्रोफेंसी डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर ऑफिसर के लिए टोटल वैकेंसीज 59 है, जिसमें नॉन टीएफपी में 59 वैकेंसीज है और टीएफपी में एक भी वैकेंसीज नहीं है। क्वालिफिकेशन केमिस्ट्री या फॉइल साइंस या इन्वायरमेंटल साइंस या माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसीज 53 है, जिसमें नॉन टीएफपी में 50 वैकेंसीज है और टीएफपी में 3 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में होनी चाहिए या फिर केमिकल या सिविल या माइनिंग या इन्वायरमेंटल या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ओके। या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब दोस्तों, आप यहाँ से वैकेंसीज को देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। ये कॉलम में आप देखिए अनरिजर्व के लिए वैकेंसीज है। ये कॉलम में एससी एप्लीकेंट्स के लिए वैकेंसीज मेंशन किया गया है। इस कॉलम में एसटी एप्लीकेंट्स के लिए वैकेंसीज मेंशन किया गया है। सिमिलरली दोस्तों, आप बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए वैकेंसीज को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र के लिए, यह है गैर अनुसूचित क्षेत्र का वैकेंसीज। ओके। अब दोस्तों, जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप सिलेक्शन रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप वो इंफॉर्मेशन दें जो आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय दिए थे। देखिए, जब आप एप्लीकेशन को अप्लाई कीजिएगा ना, उस समय जो सर्टिफिकेट में आपका इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ही आपको फिल करना है। ओके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान मिसमैच हो जाता है इंफॉर्मेशन में, तो दोस्तों, हालांकि आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए, बट देखिए उस टाइम के पीरियड में भी आप करेक्ट नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं जांच किया जाएगा जितना कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में किया जाता है और सीएपीएफ में जिस तरह से किया जाता है। इसमें नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके। अब दोस्तों देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस को जानते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, लो ऑफिसर के पोस्ट में पार्ट ए में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट,
1986, इट्स अमेंडमेंट्स एंड वेरियस रूल्स नोटिफिकेशन मेड देयर अंडर। फिर यहाँ पे देख सकते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जिसको आरटीआई कहा जाता है। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जो टॉपिक्स मेंशन किया गया है ना इसको आप टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए। ठीक है, ये सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप हो सके तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए या फिर पीवाईक्यूज को निकाल के देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ओके, कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगर आप इस तरह करते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पीवाईक्यूज को जरूर निकाल के देखें। ओके, और टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करें। देखिए पार्ट बी में जनरल नॉलेज विद अ स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, हेरिटेज एंड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पार्ट ए में टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पार्ट बी में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं, बट देखिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा और कोई अदर लैंग्वेज में आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप्स का होगा। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा और टोटल मार्क्स जो है वो 225 का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो, नहीं तो आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर भी किए जा सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि पास मार्क्स 40% होगा, बट देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मेंशन किया गया है 114। ठीक है, 114 ही है ना। ठीक है, 114 वैकेंसीज एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि कितना वैकेंसीज है टोटल। 114। दोस्तों देखिए 114 वैकेंसीज है। मान के चलिए कि 500 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और 500 कैंडिडेट्स में से 250 कैंडिडेट्स ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं। जैसे कि 225 मार्क्स का एग्जाम होगा ना, तो 225 में से 200 मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक है, तो इसका जब आप परसेंटेज निकालने जाइएगा तो 40% से ज़्यादा हो जा रहा है। तो दोस्तों देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर 250 कैंडिडेट्स का 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स स्कोर करते हैं तो जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उस कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा ना, और जो 40% है उस कैंडिडेट्स को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको माइंड से निकाल दें कि 40% ही मार्क्स स्कोर करना है। ओके, नेक्स्ट जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में पार्ट ए से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज यहाँ से देख लीजिए। द सेक्शन विल कंटेन क्वेश्चन ऑन नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, पॉल्यूशन इंडाइसेस। तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए पार्ट बी में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पार्ट बी में ऑलमोस्ट सेम रहेगा सभी पोस्ट में। ठीक है, एग्जाम का स्कीम तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में आप एग्जाम को दे सकते हैं। पार्ट ए में 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्ट बी में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर से पार्ट ए में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पार्ट बी में देखिए ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम इस पोस्ट के लिए भी सेम है। पार्ट ए में 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्ट बी में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा, 225 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी 225 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में 3 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। ओके, और अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। ओके, और दोस्तों ये बात मैं आपको अगेन कहता हूँ कि ये जो 40% यहाँ पर मेंशन किया गया है इसको आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि 40% ही स्कोर करना है। और दोस्तों देखिए एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट करवाया जाएगा ना उस समय
जो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेंगे या ईमेल, उसमें आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम इस डेट को कंडक्ट करवाया जाना है और एडमिट कार्ड आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को जब आप अप्लाई कीजिएगा, उस समय आप वैलिड मोबाइल नंबर दें, वैलिड ईमेल आईडी दें, ताकि आपको समय पे जानकारी मिल सके। अब दोस्तों जानते हैं पे स्केल कि कौन से पोस्ट में कितना पे स्केल दिया जाएगा। तो देखिए 7th सीपीसी के अनुसार, 7th पे कमीशन के अनुसार लो ऑफिसर को लेवल 2 का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना ग्रोथ सैलरी दिया जाएगा। गूगल में आप लिखिएगा कि पे मैट्रिक्स कैलकुलेटर एंड देन लेवल 2 में सेलेक्ट कीजिएगा, आपको ग्रोथ सैलरी दिख जाएगा। ओके, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर को पे मैट्रिक्स लेवल 12 का दिया जाएगा। ओके, और जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के पोस्ट में पे मैट्रिक्स लेवल 10 का दिया जाएगा। आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगेन मैं कहता हूं, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और दोस्तों देखिए, मैं आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जॉब से संबंधित न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा ना, तो इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो एग्ज़ाम का शेड्यूल मिल जाएगा, एग्ज़ाम का डेट मिल जाएगा कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आपको इस चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, और भी फैक्ट्स, ओके, और भी एटसेट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, और दोस्तों देखिए यार, आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिए। देखिए, आप लाइक करेंगे तभी ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा और इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।